मगध की बात करते हैं। मगध पूरे साम्राज्य एम्पायर की बात करते हैं आज। मगध जैसे कि आप लोगों ने पहले से ही इस चीज को पढ़ा है कि महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था, और मगध में ही बहुत सारे शक्तिशाली राज्यों ने जन्म लिया। और इन राज्यों में कौन कौन से राज्य थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में पहले आप जान ले कि इसकी कैपिटल जो है राजगीर, पहले कैपिटल राजगीर में थी, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि गिरिब्रज चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इसको गिरिब्रज कहा जाता था। बाद में इसका कैपिटल जो है पाटलिपुत्र, जो कि प्रेजेंट में पटना में है, इसमें बनाया गया। अगर लैंग्वेज भाषा की बात करें तो यहाँ के लोग संस्कृत बोलते थे, मगधी प्रकृत भाषा बोलते थे, और अर्ध मगधी भाषा बोली जाती थी यहाँ पे। धर्म की बात करें तो यहाँ पे हिंदू धर्म में सबसे पहले ग्रोथ हुआ। हिंदू धर्म लोग मानते थे, बाद में बुद्धिज्म की तरफ चले गए और कुछ जैनिज्म की तरफ भी चले गए। हिस्टोरिकल एरा, अगर कौन से ऐतिहासिक एरा से ये बिलोंग करता है तो ये आयरन एज से बिलोंग करता है, और इसकी करेंसी जो थी वो पानस थी। इसके बाद हम पूरा डिटेल में बात करते हैं कि मगध से राज्य कि कौन कौन से एम्पायर ने रूल किया मगधा एम्पायर, मगध महाजनपद पे। तो इतने सारे लिस्ट है, यानी कि 12 कुल मिला के लिस्ट है जिन साम्राज्यों ने या वंशों ने मगध साम्राज्य पे यानी मगध महाजनपद पे जो है रूल किया है, मगध पे रूल किया है। और सबसे पहले लिस्ट में आते हैं ब्रह्मदत्त वंश, जो कि जहाँ के राजा ब्रह्मदत्त थे, और ये करीब 1700 से 683 बीसी में, यानी कि ईस्वी पूर्व में इसका राजवंश का टाइम था। अगर आप लोगों को ईस्वी पूर्व और ईस्वी का मतलब नहीं पता और कैसे कैलकुलेट किया जाता है डेट, एक्चुअली बीसी या ईस्वी पूर्व में क्यों डेट जो है वो पीछे की तरफ काउंट होते हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो जो है आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो राजवंश था प्रदोत वंश, जो कि 683 से लेके 544 ईस्वी पूर्व तक इस वंश का जो चलती चला। महाराजा प्रदोत जो थे इस वंश के, वो महान राजा थे। हर्यंक वंश, जो कि बिंबिसार वंश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बिंबिसार एक महान राजा थे हर्यंक वंश के, और उन्हीं के नाम पर इस वंश का बिंबिसार वंश भी नाम दिया गया। और ये करीब 544 से लेके 413 ईस्वी पूर्व तक का समय इस वंश के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश, जिसको 413 से लगभग 345 ईस्वी पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है, और शिशुनाग वंश के राजा थे शिशुनाग। नंद साम्राज्य, जो कि 345 से 322 ईस्वी पूर्व तक का समय इसका माना जाता है। नंद साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे आगे, नंद साम्राज्य के जो लास्ट राजा थे घनानंद के बारे में। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य, नंद वंश के बाद ही मौर्य साम्राज्य आता है, और इसका समय काल जो है करीब माना जाता है 322 से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक। सुंग वंश, जो कि 185 ईस्वी पूर्व से समय काल इसका शुरू होता है 73 ईस्वी पूर्व तक, और उसके बाद आता है कण्व वंश, जो कि 73 ईस्वी पूर्व से लेके 28 ईस्वी पूर्व तक का समय काल इसका माना जाता है। इसके बाद जिस राजवंशों के नाम हम लोग लेने जा रहे हैं, इसके समय काल जो है वो ईस्वी में काउंट होंगे, यानी कि एडी में काउंट होगा, और समय जो है आगे की तरफ जाएगा। तो सातवाहन साम्राज्य के इसके बाद आता है, और इसका समय काल शुरू होता है लगभग 30 से 220 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट जो है गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य ने भी मगध में ही राज्य किया, और इसका समय काल जो है 319 से 550 ईस्वी तक का माना जाता है। पाश्चात्यवर्ती, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बाद जो साम्राज्य आया उसको पाश्चात्यवर्ती गुप्त राजवंश कहा जाता है, और इसका समय काल करीब 490 से 520 या 720 से 750 ईस्वी तक का समय माना जाता है। फिर पाल साम्राज्य, पाल वंश ने भी इस मगध पे ही राज्य किया, और 750 से 1162 ईस्वी का समय जो है पाल वंश के लिए, यानी पाल साम्राज्यों के लिए माना जाता है। फ्रेंड्स, मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर मैं दे रही हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सके,
उसको याद रख सके, क्योंकि एक लंबी वीडियो दे दूंगी तो बहुत सारी जानकारियां एक साथ हो जाएंगी और शायद आप लोगों को चीजें जो है याद ना रहे। इसलिए इतने पॉइंट्स को आप लोग क्लियर कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग मगध साम्राज्य के मगध राज्य के ऊपर यानी कि साम्राज्य के ऊपर और इन सारे राज्यों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट राज्यों ने राज्य किया उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू वेरी मच।